रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 10 तारीख को यानी 10 मई को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई और जैसा कि आपने देखा 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद किस तरह की हरकतें की। बहरहाल उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेना के प्रमुख, डीजीएमओ सहित सभी लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और पाकिस्तान के हर नापाक इरादे पर नजर गड़ाए हुए हैं। जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के बाद से जो जानकारी आ रही है, सीधे तौर पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें अब साफ कर दिया गया है कि अब जो है सो जितना भी था सारा कुछ समाप्त हो गया है। ऑर्डर दे दिया गया, अब मत देखना बॉर्डर, यानी सीधे तौर पर सेनाओं को कह दिया गया है जो होना था वो हो गया है। अब इधर से सरकार की ओर से साफ ऑर्डर है, नहीं देखना है बॉर्डर। यानी अभी तक तो भारतीय सेना अपने सीमा के अंदर रह के पाकिस्तान के नापाक इरादे को ध्वस्त किया। सच्चाई क्या थी आप सभी जान रहे हैं इस चीज को। भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, भारत की मंशा भी नहीं थी पाकिस्तान पर हमला करने की। भारत ने साफ तौर पर कहा था कि जिन आतंकी संगठनों ने निर्दोष नागरिकों को पहलगाम में 22 अप्रैल को मौत के घाट उतारे हैं उससे बदला लेंगे और 7 मई को वो बदला पूरा भी किया। आतंकियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया। लेकिन पाकिस्तान जिसके आका आतंकी ही हैं, सरकार भले ही चल रही हो लेकिन सेना और आतंकी जो चाहते हैं वो करते हैं और वही काम पाकिस्तान ने किया। भारत ने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला शुरू किया, ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से। लद गए वो दिन जब भारत को कोई आंख दिखा सकता था। भारत ने वो करतब कर दिखाया कि पूरा विश्व चौकन्ना हो गया। इस कदर चौकन्ना हुआ कि खुद अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, चाइना को जो है सो गिरगिराना पड़ा। पाकिस्तान तो गिरगिराएगा ही। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान जब लात जूता खाता है तो फिर होश में आता है। और ये चीजें इस बार भी देखने को मिली। तीसरे ही दिन पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई जब उसके एयरबेस को उड़ा दिया गया, जब उसके सारे ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। वो ड्रोन यूक्रेन से आया हो या चाइना से आया हो, माफ कीजिएगा, तुर्की से आया हो या चाइना से आया हो। साहब, वो तुर्की जिसके घर में भूकंप आया था तो भारत ने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ा के सहायता की थी। लेकिन अब भारत सहयोग भी करता है, सहिष्णुता भी रखता है, लेकिन आंख तरने वालों की आंखें भी निकालना जानता है और यह भारत ने दिखाया। हालांकि चर्चाएं कई हो रही हैं। जो सीज फायर किया गया उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं हैं, लाजमी है। लोगों के मन में था कि पाकिस्तान के नापाक इरादे को पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पूरा किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ये कसक भारतीयों के दिल में भी है और ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग इस कसक को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वैश्विक मंच पर भारत का जो कद बढ़ा है उस कद को बरकरार रखते हुए भी आगे बढ़ना है। और तभी तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरुआत की एयर मार्शल ने और रामचरितमानस की उस पंक्ति को, जो सुंदरकांड में जब समुद्र से आग्रह, अनुनय, विनय कर रहे थे भगवान श्री राम, उस समय की पंक्ति को बताकर साफ कर दिया है कि अब बॉर्डर बाधा नहीं है, बॉर्डर के अंदर घुस के मारेंगे अगर कोई नापाक इरादा पाक ने रखा तो। पहले आप सुन लीजिए सेना प्रमुखों ने क्या कुछ कहा है। आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें
एयर डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी
एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindhur has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड येहा टू बी of Chinese origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear,
and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we are expected to do, and that is it. देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे. कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी. हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं. सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. तो अभी आपने सुना कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव धई, उसके बाद एयरफोर्स के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने क्या कुछ कहा. जो कुछ कहा उसमें अगर आप देखेंगे तो एयर मार्शल ने शुरुआत किया था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उस पंक्ति से जो था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं. जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था महाभारत से पहले कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की मरण होगा. यानी क्लियर कट भारत ने अपना पक्ष रख दिया. अब ये पंक्तियां पाकिस्तान को समझ में आती है या नहीं आती है, ये तो पाकिस्तान पर निर्भर करता है, उसके आकाओं पर निर्भर करता है, उसके जो सेना प्रमुख हैं उस पर निर्भर करता है, उसके जो असली आका हैं आतंकी उस पर निर्भर करता है. और वहीं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने यह भी कहा, जो मैंने बताया कि रामचरितमानस के सुंदर कांड में जब समुद्र से अनुनय विनय कर रहे हैं भगवान श्री राम रास्ता के लिए, और जब उनको रास्ता नहीं मिलता है तब वो जाकर के कहते हैं कि विनय न मांगत जलधि जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत. और जब भय दिखाया भारत ने तो प्रीत के लिए गिड़गिड़ाना शुरू किया पाकिस्तान ने. और जरा देखिए उसकी करतूत को. करतूत क्या है कि शाम के 5 बजे सीज फायर की घोषणा होती है और 8 बजे फिर शुरू, फुट फाट शुरू. यह स्थिति है. मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे चल रहा था, ओमपुरी का एक डायलॉग आ रहा था और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जो उनके अधिकारी थे उनसे कहा कि पाकिस्तान है, अभी तो मार खा के गया है, फिर पलट के आएगा, इसकी नियति यही है, इसका चरित्र यही है, कैरेक्टर यही है. और वो कैरेक्टर पाकिस्तान ने दिखाया. तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो 32 मिनट का आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो बातें कही, और सीधे तौर पर उनका कहना था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है. पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया. अपनी सेना के नुकसान के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है. भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था. दोस्तों, ये भी आप क्लियर समझ लें, संघर्ष विराम का ये मतलब नहीं होता है
कि युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर हर उस भारतीय की मांग का जो है सो श्रृंगार है, भारतीय महिला की मांग का, जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने अपने नापाक इरादे करके दिखाया था। और वो अगर फिर से अपना फन उठाएगा तो वो फन कुचला जाएगा। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर तौर पर वो अपनी मंशा से सबको स्पष्ट करेंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है सीधे तौर पर अब साफ शब्दों में ये है कि पाकिस्तान अगर अब आगे कोई गलत इरादा मन में रखे हुए है और अगर वो सोचता है कि चाइना और तुर्की के सहयोग से हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में है। अभी तो ब्रह्मोस और सुदर्शन चक्र से ही पार नहीं पाया है, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। ब्रह्मोस और सुदर्शन चक्र ने जिस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान को औकात में ला दिया है, अब आगे अगर पाकिस्तान फिर से कोई नापाक इरादा लेकर कोई गलत कदम उठाता है तो अभी बहुत कुछ बाकी है भारत के पास। और वो जब शुरू हो जाएंगे तो फिर तय मान के चलिए कि जो सपना हर भारतीय देख रहा है, जो बलोच वाले भी देख रहे हैं सपना, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी जो सपना देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाएगा तो सभी का सपना पूरा होगा। इसमें एयर चीफ मार्शल ने जो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाइंट ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग दी गई थी, कल भी दी गई थी, रविवार को भी। हमने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान सेना ने दखलंदाजी की, हमने उसका जवाब दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ थी। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तानी सेना जिम्मेदार है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल शामिल थी। इसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, यूएवी थे, चीनी ओरिजिन के कुछ क्राफ्ट्स और ड्रोन थे। इन्हें हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हमने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम टारगेट पर रखा, जबकि पाकिस्तानी सेना लगातार सभी जगह हमले कर रही थी। आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की हमारे पास वैरायटी है। इसमें लो लेवल फायरिंग, सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल है। हम पर ड्रोन और यूएवी से हमला किया गया है। पाकिस्तानी हमले के दौरान हमारे साथी सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वार फाइटिंग के लिहाज से ही अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सही तरह से काम किया। आकाश सिस्टम ने भी हमलों का जवाब दिया। कल हमने कुछ टारगेट्स के डिटेल को आपके साथ शेयर किया था। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बता रही है कि हमने दुश्मन ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल गिराई। हमारी तरफ से कम नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को समझने की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। इंटरनेशनल बाउंड्री से रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर थी। इसे पार कर हमारी एयरफील्ड को अटैक करना उसके लिए मुश्किल था। जो डीजीएमओ है, उन्होंने जो कहा कि 1974 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसे सीरीज खेली गई थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 तेज गेंदबाजों डेनिस लिल्ली और जैक थॉमसन ने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया था। दोनों ने मिलकर 58 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 4-1 से जीती थी। ऑस्ट्रेलिया ने उस समय एक कहावत निकाली थी, एसेज टू एसेज एंड डस्ट टू डस्ट। यानी आप इसका मीनिंग समझिएगा, एसेज टू एसेज, डस्ट टू डस्ट। यानी भारत अगर कोई नापाक इरादा रखता है तो मिट्टी में मिलने के लिए वो तैयार हो जाए। और ये साफ संकेत डीजीएमओ ने दे दिया है, भारतीय सेना के अधिकारियों ने दे दिया है। अब बहुत हुआ, अब नहीं चलेगा। अब हर उस चीज का जवाब बॉर्डर के अंदर घुस के दिया जाएगा जो नापाक इरादा पाकिस्तान रखता है भारत के प्रति। और यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की सरकार अपने बूते नहीं चलती। पाकिस्तान में 70 से ज्यादा आतंकी संगठनों का चलता है। पाकिस्तान में 70 से ज्यादा सेना का चलता है। और यह नया इतिहास नहीं है। आप
1948 से लेकर के अब तक के पाकिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि जब जब सेना ने चाहा है पाकिस्तान की सत्ता को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। जब जब सेना ने चाहा है वही हुआ है। जो पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं भी चाहते थे तब भी उनको मजबूरन करना पड़ा। जो नहीं माने उन्हें फांसी पर भी लटकाया गया। और ये नई बातें नहीं हैं और पाकिस्तान की फितरत में भी यही है। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र में कि लात जूता खाते हैं ठीके रहते हैं, और वही स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। बार बार लात जूता खाता है, फिर दुबकेगा, फिर उठेगा, फिर फन फैलाएगा, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो ये अगर नहीं करेगा, जो कर्ज में भिखारी प्रदेश जो कर्ज में डूबा हुआ है, अभी गिरगिरा करके अमेरिका से गिरगिराया कि भैया किसी तरह से रुकवाइए, बहुत हो गया, बहुत कूट दिया है, अब ज्यादा करेगा तो हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और फिर अमेरिका को मध्यस्थता करनी पड़ी। चीन जो शान से कहता था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उसके विदेश मंत्री हमारे डाभोल साहब से बात करते हैं रात्रि में 11:30 बजे, शुक्रवार की रात्रि में। और ये स्थिति है। चाइना को जगह चाहिए, वो जगह पाकिस्तान देता है। और स्थिति इस कदर विकट होती है कि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता है किसके चक्कर में फंसे हुए हो, जो किसी का नहीं हुआ है। लेकिन वो क्या समझेगा, जो खुद किसी का नहीं है वो दूसरे का क्या समझेगा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अगर अभी शांति का संदेश फिर से एक बार दिया गया है तो ये तूफान के पहले की शांति है। अगर किसी भी तरह का कोई भी नापाक इरादा पाकिस्तान रखे हुए है तो वो तय मान के चले कि अब उसकी खैर नहीं है। अब देखना दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जो उन देश को वो संबोधित करेंगे, उसमें वो क्या कुछ कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आगे की भारत सरकार की रणनीति क्या होती है। लेकिन इतना तो तय मानिए जिस तरह से उन्होंने शुरुआती समय से ही सेना को फ्री हैंड दिया कि पाकिस्तान के हर चीजों का जवाब वो खुलकर दे, सेना के मन में भी एक मजबूती आई है। सेना के अंदर में भी एक तरह से कहें दोगुनी ताकत आई है कि उसके नेतृत्वकर्ता, जो देश के नेतृत्व करता है, वो उन पर जिस तरह से भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सेना प्रमुखों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारा मिलिट्री फोर्सों की भी सराहना की, तो साथ ही साथ 140 करोड़ भारतीयों की भी सराहना की है। यह है हमारा देश, जहां पर युद्ध तो सेना करती है लेकिन सराहना यहां के आम नागरिकों की भी की जाती है। और आम नागरिकों ने भी वो करके दिखाया इस दौरान कि जो शायद ही किसी अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में आपको देखने को मिले, खास करके पाकिस्तान में तो नहीं मिल सकता है। अब इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का, उसमें वो कुछ क्या कहते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।